गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों को वेबसाइट मेकर में स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा। जैसे आप लोग कई बार क्या होता है कि आप लोग को मेनू जो है अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा अपडेट कर दूं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जो मेनू होते हैं ना, तो जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे हो, तो जैसे अबाउट हो गया, रेस्ट एपीआई हो गया, सैंपल हो गया, ऐसे जितने भी मेनू हैं, तो आप उस पे कंडीशन के हिसाब से जो है आप उसे जो है हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि यदि कोई मतलब आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करता है तो उसको कौन सा मेनू दिखना चाहिए, कौन सा मेनू नहीं दिखना चाहिए, तो इस मतलब इसके बारे में मैं जो हूँ आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता है। आप चाहोगे तो कस्टम कोड भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन ये पर्टिकुलर सब पे काम करेगा कस्टम कोड करोगे तो। ठीक है, और ये जो प्लगइन है नैब मेनू रोल, ये बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है। आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और यदि मेरी वीडियो आप लोग को ये अच्छी लगती है तो आप लोग हमें कमेंट करना। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन हैं या थीम है उसके बारे में भी एक मैं वीडियो आप लोग के लिए मतलब बना दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत फेस ना करना पड़े और आप लोग इजीली कोई भी मेनू यूज करके अपना काम कर सको। ठीक है, तो नैप मेनू का बेसिकली रोल क्या होता है कि ये जो है व्यूअर्स क्या करता है कि आपके मतलब जो रोल होते हैं, जैसे होते हैं ना, जैसे ऑथर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जैसे आप देखिए यहीं पे आ जाते हैं। यदि आप जब कोई नया यूजर आप बनाओगे, तो जब आप नया यूजर बनाओगे तो आपको यहाँ पे रोल मिलेगा। ठीक है, रोल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है 5 5 रोल मिलते हैं आपको। तो पहला बाय डिफ़ॉल्ट वो सब्सक्राइब होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, ऑथर होता है, एडिटर होता है और सुपर एडमिन जिसको बोल सकते हो। ठीक है, लास्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर को आप जो है सुपर एडमिन बोल सकते हो। ठीक है जी। तो क्या होता है कि सुपर एडमिन तो आपको पता है सारा कुछ यूज करेगा, सब्सक्राइबर है बस और विजिट करेगा, कुछ कर नहीं सकता। कंट्रीब्यूटर है कि वो अपना जो है आएगा, पोस्ट करेगा, ठीक है, राइट करेगा। ठीक है, ऑथर है कि अपना पब्लिकेशन के लिए यूज करेगा, और एडिटर इसकी पावर है। यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो है ये है सुपर एडमिन। ठीक है, उसके बाद में एडिटर है, मतलब बोल सकते हो आप, और कंट्रीब्यूटर, ये दोनों मतलब ज़्यादा इनके पास पावर होता है। उसके बाद जो है ऑथर होता है, लास्ट में जो होता है आपको सब्सक्राइब होता है। ठीक है, तो 3 और 2 5 रोल बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस देता है। कस्टम रोल भी आप बना सकते हो, इसके लिए प्लगइन भी होती है और कस्टम कोड के थ्रू भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 मेनू आ रहे हैं, लेकिन आप कंडीशन लगाना चाहते हो कि जैसे ही यदि कोई आपका लॉगिन करता है तो आपको वो पेज दिखे। जैसे यहाँ पे मान लो आप सपोज एक शॉप पेज रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि यदि जो भी व्यूअर्स है जब आपकी वेबसाइट में लॉगिन हो तब शॉप पेज दिखे, नहीं तो उसको लॉग नहीं दिखे। ठीक है, या मान लो कोई भी पेज हुआ, आप उस पर कंडीशन देना चाहते हो कि भाई यदि ये उसी को दिखे जो कि हमारे वर्डप्रेस से लॉगिन हो और इन रूल को फॉलो करता हूँ। अभी अभी जो भी मैं बातें ये बता रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आप लोग की मतलब सारी की सारी डाउटें क्लियर हो जाएगी। यदि आसान भाषा में बोला जाए तो आप ये बोल सकते हो कि आप जो है एक रोल डिफाइन करोगे, जिसके थ्रू जो है आप किस बंदे को मेनू दिखाना चाहते हो, किस बंदे को मेनू नहीं दिखाना चाहते हो, ये फुली जो है कस्टमाइज आपके द्वारा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है व्यूअर्स, आप रख लीजिएगा क्योंकि ये आज नहीं कल ये आपको काम आने ही वाला है। ठीक है व्यूअर्स, तो जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ वो काम से रिलेटेड रहता है, तो उस पर थोड़ी सी फोकस रख के जो है काम किया कीजिए, और जो भी मैं बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए। आपको कोई भी कोडिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है व्यूअर्स, और ठीक है, तो चलिए, तो ये नैब नैब मेनू रोल है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्लगइन को मैंने डाउनलोड कर दिया था। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जाना है मेनू के अंदर। मतलब इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपको डायरेक्ट मेनू पे आ जाओगे, और जब मेनू पे आप आओगे तो यहाँ से जो है आपको मेनू, जब उस पर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, तो आपको ये देखो ये सब चीज़ें जो है आपको मतलब मिल जाएगा ऑप्शन। इसके पहले नहीं है। यदि ये प्लगइन आपने इंस्टॉल नहीं किया है और एक्टिव नहीं है
तो ये लॉग इन यूजर, लॉग आउट यूजर, एवरीवन, ये जो है ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो है नैव नैव मेनू रोल प्लगइन को इंस्टॉल किया है, तभी जाके ये ऑप्शन आ रहा है। बाकी एक बार आप चेक करोगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अबाउट, अब आप किसके लिए दिखाना चाहते हो, लॉग आउट यूजर के लिए, ठीक है, कि लॉगिन यूजर के लिए, ठीक है, कि एवरीवन। ठीक है, उसी तरह मैं बात करूं जैसे कि ये देखिए रेस्ट एपीआई है, तो रेस्ट एपीआई का आपने एक आर्टिकल बनाया है, और बाकी में पिछली जो वीडियो थी रेस्ट एपीआई, उसकी कोड मैंने जो है वेबसाइट मेकर किंग पे जो है अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ से इजीली जो है आप कोड जो है उठा सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट मेकर किंग, ये आप लोग के लिए डोमेन मैंने खरीद रखा है, तो वेबसाइट मेकर किंग आप इसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, और उसके बाद जो है आपको इस पे आप चले जाओगे। ठीक है, तो आपको यहीं पे मिलेगा सोर्स कोड, यहीं पे सारे भी जितने भी मेरे कस्टम काम वगैरह होंगे सबके सब मैं कोड आप लोग को यहीं पे दे दूंगा, यहीं से अपना कॉपी पेस्ट करोगे और अपना काम करोगे। ठीक है व्यूअर्स, और चलिए, तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो रेस्ट एपीआई जो है ये जो है अभी जो है सिर्फ लॉगिन यूजर के लिए रहे, तो लॉगिन यूजर आप सबके लिए लगा सकते हो। यदि आप सब्सक्राइबर के लिए चेक अनचेक कर दोगे तो ये सब्सक्राइबर लॉगिन करेगा ना व्यूअर्स, तो इसको ये जो है रेस्ट एपीआई का पेज नहीं दिखेगा। ठीक है, यदि आप चेक किए रहोगे तो ये जितने भी रोल हैं सबके लिए ये जो है एक्सेबल होगा, लेकिन कंडीशन यही है कि वो बंदा लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यदि बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन था, ठीक है, तो एवरीवन रखोगे तो कोई भी किसी को भी ये दिख जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉगिन यूज़र को ये मेनू दिखे। ठीक है, कुछ हमारे स्पेशल कंटेंट है, मैं चाहता हूँ जो मेरे को लॉगिन किया है। ठीक है, बेसिकली इस टाइप का काम जो है मेंबरशिप की जो आप वेबसाइट बनाओगे उसमें काम आता है जनरली। ठीक है, लेकिन वेबसाइट मेकर किंग जो है आप लोग को सारी आइडिया देता है कि आप कहीं भी जब भी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने भैया डिसाइड किया कि रेस्ट एपीआई पेज जो है लॉगिन यूजर के लिए दिखेगा, और उसके बाद मैंने कर दिया पब्लिश। अब देखिए, यदि आप जो है यदि आप इसकी व्यू करोगे मतलब इस पेज के फ्रंट पेज पे, तो आपको देखिए रेस्ट एपीआई वगैरह सारा कुछ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि भैया आप लॉगिन है, सुपर एडमिन से लॉगिन हो, यदि आप वहाँ से जहाँ कंडीशन आपने सेट किया था मेनू में जाके, ठीक है, यहाँ से आप जो है कंडीशन सेट सेट कर सकते हो किस 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 स्पेसिफिक यूजर रोल को दिखाना है, किस यूजर को नहीं दिखाना है। यहाँ से भी आप इस पर चेक करोगे सुपर एडमिन, तो ये भी नहीं देख पाएगा। ठीक है जी, ये पेज सुपर एडमिन भी नहीं देख पाएगा यदि आप इसको अनचेक कर दोगे। ठीक है, लेकिन जिसको जिसको दिखाना चाहते हो आप इजीली दिखा सकते हो। कस्टम मेनू मतलब रोल बनाओगे तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हम सभी को अलाउ कर देते हैं, बस यही है हमारा कंडीशन कि जब तक भैया वो लॉगिन यूजर ना होगा, मतलब जब तक वो हमारी वेबसाइट पर लॉगिन नहीं होगा तब तक हम उसको रेस्ट एपीआई का जो है पेज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा अभी टारगेट है। ठीक है, और लॉग आउट रहेगा तो कोई भैया लॉग आउट यूजर अपना आएगा, जस्ट अपना देख के चला गया। हम लोग गेस्ट यूजर कर दो, एवरीवन मतलब पब्लिकली हो गई। ठीक है, लॉग आउट यूजर मतलब बोल सकते हो गेस्ट यूजर, एवरीवन मतलब पब्लिकली हो गई, कोई भी आए अपना जो भी देखना है वो देखिए। लेकिन लॉगिन जो कर दिए तो वो आएगा, स्पेसिफिक बंदा ही देख पाएगा जिसको आप परमिशन दे रहे हो। ठीक है बस, तो चलिए इसको सेव करते हैं, और जब आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद जब इसको रिलोड करोगे तो भी जो है ये जो है इसकी चेंजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, मतलब काम करेगी। क्यों नहीं काम करेगी, इसलिए काम नहीं करेगी बस क्योंकि आप जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से लॉगिन हो। ठीक है, इसलिए ये भी जो आपने यहाँ से सेटिंग किया है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, यदि आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए इसके यूआरएल को, और जो है इनकॉग्निटो मोड में, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो प्राइवेट विंडो में यदि आप ओपन करोगे तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 मेनू दिख रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कितना मेनू है, हम लोग के पास जो है 3 मेनू है, और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओनली 2 मेनू। ठीक है, प्राइवेट विंडो में आपको 2 मेनू दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने रोल डिसाइड कर दिया कि भैया जब तक कोई लॉगिन ना होगा, ठीक है, तब तक उसको ये पेज नहीं दिखेगा। यदि ये पेज देखना है तो उसको हमारे साइट पे आना होगा, अकाउंट बनाना होगा, मैं अप्रूव करूँगा, उसके बाद जो है वो इस पेज को देख पाएगा।
ये सब जनरली जो होता है वो इसमें होता है, क्या बोल सकते हो आप, मेंबरशिप वेबसाइट में हो सकता है। ठीक है बस, तो बस यही है, छोटी सी वीडियो है। मैंने सोचा क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती थी, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर जो है मेनू को कैसे हम हाइड शो करें, यूजर बेस्ड रोल के हिसाब से या लॉग इन या लॉग आउट के रोल के हिसाब से। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। बस यही कहूँगा कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जितना हो सके मेरे वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बस, तो बस ये छोटी सी वीडियो मैं लेके आया आप लोग को, क्योंकि एक हमें वीडियो अपलोड करना भी है और रात हो गए हैं अभी, आप देख ही रहे हो। तो थोड़ी सी मेरे को अभी हल्की हल्की नींद भी लग रही है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी वीडियो दे दूं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट आई थी, हमारे व्यूअर्स जो है, और आप हमारी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट में करके की ग्रुप भी है। ठीक है, और ये और ग्रुप के होने के साथ साथ आपको वेबसाइट में करके फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ से जो भी कोड वगैरह करूँगा कस्टम, आप यहाँ से वो कोड भी उठा सकते हो। जैसे कि अभी मैंने रेस्ट एपीआई की जो वीडियो अपलोड किया था उसी का है। और हाँ, मैं जो भी व्यूअर्स चाहते हैं, अभी तो रेस्ट एपीआई की पहले वीडियो है, तभी 2-3 सीरीज और मैं लाऊँगा। अभी उस पे काम करना है आप लोगों को और समझाने के लिए, तो वो समझ लो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा, जिसमें और भी आप लोग की जो है रेस्ट एपीआई से रिलेटेड जो है सारी की सारी डाउट से क्लियर हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन व्यूअर्स मैं यही कहूँगा कि यदि आप लोग चाहते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन या थीम के बारे में आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भाई, हाँ सर, आप जो है जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम या प्लगइन है उससे जो है एक वीडियो बना दीजिए, ताकि भविष्य में हम लोग को कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग ईज़िली उसको गेट कर सकें। ठीक है बस, कमेंट ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच। ठीक है, बस यही है, इसका यूज़ कीजिए और जो है मेनू के अंदर ऑप्शन पाइए, और जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ एवरीवन, करने के बाद सेव कर देता हूँ, और आप देखोगे कि अभी यहाँ 2 मेनू है। अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ 3 मेनू आ जाएगा। ठीक है, वही मैं लॉगिन कर दूँगा तो ये हट जाएगा, जो लॉगिन करेगा उसी को दिखेगा। और उसके बाद भी मैंने क्या किया है कि रोल भी सेट किया हूँ कि भैया लॉगिन के बाद कौन कौन यूजर इसको देख सकता है। ठीक है, कौन कौन रोल वाले इस मेनू को देख सकते हैं, ये भी मैंने डिसाइड कर रखा है। ठीक है भैया, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए